बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटी डेरिवेटिव जो है उसकी डेफिनेशन और उसके रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखने के लिए आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है उसे देखें। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और जो हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया था वो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फार्मूलाज जो हैं वो टेबल दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि वो फार्मूलाज हमें याद हों, फिर हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फार्मूले जो है वो पहले दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे कि अगर x की पावर n है फंक्शन, गिवन फंक्शन, तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा। इसी तरह अगर k एफ एक्स है यानी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके एंटी डेरिवेटिव में भी उसी तरह कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके एंटी डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये उनके फार्मूलाज हैं। तो फार्मूलाज जो हैं इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें, फिर आप इजीली एक्सरसाइज जो है उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद जो है वो वीडियोस मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1, उसके 3 पार्ट्स हैं ए बी सी। हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर हमने चेक करना है जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेके कि क्या उसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यही बनता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैंने लिख दिया है कि गिवन फंक्शन अगर x रेज़ टू पावर n है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/n+1 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n+1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में उसने जस्ट जो है वो एंटी डेरिवेटिव की बात की है। जनरल एंटी डेरिवेटिव की अगर बात करता तो हम इसमें जो है वो कांस्टेंट भी ऐड कर देते। तो पार्ट ए में गिवन क्या है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो हमें पता है कांस्टेंट जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब x की पावर यहाँ पे 1 है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 1/1+1 और x रेज़ टू पावर 1+1। दिस आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई 1/2 x रेज़ टू पावर 2। तो ये 2 से कैंसिल, हमारा आंसर क्या बनेगा, x²। अब उसने ये भी लिखा है कि साथ जो आपका आंसर आता है आपने उसे चेक करना है बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन। तो मैं इसकी चेकिंग जो है वो करता हूँ। देखिए, ये हमारा आंसर आया था, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x², तो वो क्या बनेगा, 2x ही आ जाएगा जो कि हमारे पास गिवन फंक्शन था। पार्ट बी, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू x²। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2+1 x रेज़ टू पावर 2+1। ये क्या बनेगा, 1/3 x रेज़ टू पावर 3। आंसर जो है इसको चेक कर लेते हैं जी। चेकिंग, जो हमारे पास आंसर है इसका डेरिवेटिव लेके चेक करें कि हमारे पास गिवन फंक्शन आता है या नहीं। तो d/dx 1/3 x रेज़ टू पावर 3 क्या बनेगा, 1/3 कांस्टेंट है एज इट इज़। डेरिवेटिव के रूल जो हैं वो हमें आते हैं, वो यूज़ करें। तो ये बनेगा 3 x रेज़ टू पावर 2 कैंसल आउट, हमारे पास आ जाएगा x²। पार्ट सी,
गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। तो यूजिंग फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग फॉर्मूला 1 आप टेबल में देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे। एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये बनेगा 1/2 + 1 x रेज टू पावर 2 + 1 माइनस ये 2 एज इट इज़, और यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो 1/1 + 1 x रेज टू पावर 1 + 1 और प्लस यहाँ पे देखें एक्चुअली 1 इक्वल होता है x रेज टू पावर 0, तो हम लिख सकते हैं 1/1 + 0 और x रेज टू पावर 0 + 1, तो क्या बनेगा 1/3 x रेज टू पावर 3 माइनस 2 1/2 और x रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/1 वो 1 नहीं होता है, ये लिखें या ना लिखें, और मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 1, तो ये 2 कैंसिल, फाइनल आंसर बनेगा 1/3 x पावर 3 माइनस x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा x, ये हमारे पास आंसर आता है। अब हम इसको जो है वो चेक करेंगे बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखेंगे इसका डेरिवेटिव जो है वो f ऑफ x आता है या नहीं। चेकिंग बाय टेकिंग डेरिवेटिव d/dx, आंसर क्या बना था 1/3 x रेज टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो देखिए इसका डेरिवेटिव 1/3 एज इट इज़, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x² माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये जो है वो 3 से कैंसिल, आपके पास बनता है x² माइनस 2x प्लस 1, और ये हमारे पास एक्चुअल गिवन फंक्शन है। ठीक है, यही हमने जो है वो चेकिंग करनी थी, वेरिफिकेशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी 3 पार्ट हैं, पार्ट ए 6x, पार्ट बी x रेज टू पावर 7, पार्ट सी है x रेज टू पावर 7 माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे देखें अगेन वही फॉर्मूला यूज़ होगा कि अगर गिवन फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है जो कि x रेज टू पावर n है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा 1/n + 1 x रेज टू पावर n + 1। तो पार्ट ए, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 6x, इसका एंटी डेरिवेटिव इज एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1/1 + 1 क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है, और फिर क्या आ जाएगा 1 + 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लें 6 × 1/2 x², तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बनेगा एंटी डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, अब इसको जो है वो चेक करते हैं बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ आंसर। चेकिंग आंसर का हमने डेरिवेटिव लेना है, d/dx इंटू 3x², तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है फिर जी 3 × 2x, तो ये आपके पास बन जाएगा 6x। पार्ट बी, गिवन स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7, यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम उस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/7
7 + 1 एक्स रेज टू पावर 7 + 1। सिंप्लीफाई करें तो 1/8 और एक्स रेज टू पावर 8। अब इसकी चेकिंग भी करनी है साथ साथ, तो चेकिंग कैसे करनी है, जो आंसर है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, d/dx 1/8 एक्स रेज टू पावर 8। तो हमें पता है कि कांस्टेंट जो है उसे हम कुछ नहीं कहते, एक्स रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव लेंगे तो 8 एक्स रेज टू पावर 7, 8 से कैंसिल, आपके पास एक्स रेज टू पावर 7 जो कि ओरिजिनल फंक्शन जो है वो बन जाता है एक्स रेज टू पावर 7। पार्ट सी, गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 6x प्लस 8। तो यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, यूजिंग फॉर्मूला जो मैंने क्वेश्चन के शुरू में लिखा है, एंटी डेरिवेटिव इज f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 1/7 + 1 एक्स रेज टू पावर 7 + 1 माइनस 6 एज इट इज़। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1/1 + 1 x पावर 1 + 1 प्लस 8। अब यहाँ पे देखें 8 जो है उसे आप लिख सकते हैं 8 × x रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे 8 x की पावर 0 है तो वो बनेगा 1/1 + 0 और x रेज टू पावर 1 + 0। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/8 x रेज टू पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2 x रेज टू पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/1, वो 1 नहीं होता है और साथ आ जाएगा x। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 1/8 एक्स रेज टू पावर 8 माइनस ये कैंसिल आउट, 3 बचेगा, क्या बन जाएगा 3x² और प्लस आ जाएगा 8x। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एंटी डेरिवेटिव आ जाता है। अब इसको जो है वो हमने डेरिवेटिव लेके चेक भी करना है कि इसका डेरिवेटिव लें तो ओरिजिनल फंक्शन बनता है या नहीं। तो इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। चेकिंग बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ द आंसर क्या बना था 1/8 एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 3x² प्लस 8x। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/8 कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, और x रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होता है 8 x रेज टू पावर 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 और x की पावर में से एक माइनस करें तो वो x ही बचेगा प्लस 8x, 8 कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। तो सिंप्लीफाई करें 8 से कैंसिल, x रेज टू पावर 7 माइनस क्या बचेगा 6x और प्लस 8। देखिए ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल फंक्शन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वही फार्मूलाज यूज़ होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने यूज़ किए हैं। तो इसका पार्ट ए, गिवन f(x) इज इक्वल टू -3x रेज टू पावर -4 यूजिंग फॉर्मूला 1 जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, उनमें लिखा होगा फॉर्मूला 1। एंटी डेरिवेटिव इज f(x) इज इक्वल टू क्या आएगा -3, ये तो कांस्टेंट है, बनेगा 1/-4 प्लस 1 एक्स रेज टू पावर -4 प्लस 1। तो यहाँ पे देखें -3 मल्टीप्लाई 1/, ये भी -3 बनेगा और मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर -3 बन जाएगा। तो ये -3 से कैंसिल, आपके पास क्या आंसर बचता है
एक्स रेज टू पावर -3। अब इसको हम चेक कर लेते हैं बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन। चेकिंग d/dx, आंसर क्या बना था, एक्स रेज टू पावर -3। ये बनता है फिर -3 एक्स रेज टू पावर -3 -1 -3 एक्स रेज टू पावर -4। तो देखें ये जो आंसर है इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो ओरिजिनल फंक्शन ही बना है। गिवन फंक्शन f(x) is equal to x raised to power -4 using formula 1 क्या बनेगा, एंटी डेरिवेटिव इज f(x) is equal to 1/-4 plus 1 x raised to power -4 plus 1, तो ये बनेगा 1/-3 x raised to power -3। अब इसकी करते हैं चेकिंग बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द आंसर। देखिए आंसर क्या बना था, 1/-3 x raised to power -3। चलें 1/-3 कांस्टेंट है, इसे कुछ नहीं कहेंगे। x रेज टू पावर -3 का डेरिवेटिव लें तो -3 और x रेज टू पावर क्या बन जाएगा, -4। ये कैंसल आउट, फाइनल आंसर क्या बनेगा, x रेज टू पावर -4, जो कि वही है जो गिवन फंक्शन था। पार्ट सी, गिवन स्मॉल f(x) is equal to x raised to power -4 plus 2x and plus 3। इसका आंसर यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला 1 क्या आएगा आंसर, एंटी डेरिवेटिव इज कैपिटल f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे रूल लगेगा 1/-4 plus 1 x रेज टू पावर -4 plus 1, फिर 2, यहाँ पे फिर रूल 1 plus 1 x रेज टू पावर 1 plus 1, और यहाँ पे भी रूल लगेगा 3 1/1 plus 0 और x रेज टू पावर 1 plus 0। क्योंकि ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि 3 जो है उसे लिखा जा सकता है 3 और मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 0। चलें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 1/-3 x रेज टू पावर -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 x रेज टू पावर 2 प्लस 3x, 2 से कैंसल, तो फाइनल आंसर 1/-3 x रेज टू पावर -3 प्लस x² प्लस 3x। अब हम इसको चेक करते हैं बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन। चेकिंग d/dx, आंसर क्या बना था, 1/-3 x रेज टू पावर -3 प्लस x² प्लस 3x। अब इसका अगर डेरिवेटिव लें तो देखें क्या आंसर बनेगा, 1/-3 x रेज टू पावर -4 प्लस 2x प्लस 3। ये -3 से कैंसल, क्या आंसर बनता है, x रेज टू पावर -4 प्लस 2x प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में है 2x रेज टू पावर -3, फिर पार्ट बी और पार्ट सी है
इस क्वेश्चन में भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अगर गिवन फंक्शन जो है वो x रेज़ टू पावर n है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा 1/n+1 x रेज़ टू पावर n+1। तो पार्ट सी देखिए हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर -3। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। तो फॉर्मूला के मुताबिक 1/-3 + 1 एक्स रेज़ टू पावर -3 + 1। तो ये देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये आ जाएगा 2 × 1/-2 एक्स रेज़ टू पावर -2। तो 2 से कैंसिल, लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव एक्स रेज़ टू पावर -2। अब जो क्वेश्चन आंसर आया हमारे पास, इसकी वेरिफिकेशन होगी बाय टेकिंग डेरिवेटिव। तो हम चेकिंग करते हैं टेकिंग डेरिवेटिव d/dx। आंसर क्या निकला था, नेगेटिव एक्स रेज़ टू पावर -2। तो यहाँ पे देखें डेरिवेटिव में जो पावर रूल हम पढ़ते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास -2 पहले और एक्स रेज़ टू पावर -2 -1, ये बन जाएगा 2x रेज़ टू पावर -3। तो ये देखें वो जो गिवन फंक्शन था वही हमारे पास आंसर आ गया है। सॉल्यूशन करते हैं पार्ट बी का। आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसे हम स्मॉल f कहते हैं। देखें क्या गिवन है, x रेज़ टू पावर -3/2 + x²। तो अगेन यूजिंग फॉर्मूला जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में शुरू में लिखा था, हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेते हैं, एक्स रेज़ टू पावर -3। तो ये बनेगा 1/3 + 1 और एक्स रेज़ टू पावर -3 + 1। सिमिलरली प्लस 1/2 + 1 एक्स रेज़ टू पावर 2 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/-2 एक्स रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 एक्स रेज़ टू पावर 3। तो ये आ जाएगा 1/-4 एक्स रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 एक्स रेज़ टू पावर 3। अब इसको हम चेक करते हैं बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन, यानी ये जो एंटी डेरिवेटिव आया है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखेंगे हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा। तो चेकिंग, क्योंकि हर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने आंसर को चेक भी करना है। तो d/dx -1/4 एक्स रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 एक्स रेज़ टू पावर 3। ये आपके पास -1/4 कांस्टेंट है, ये ऐसे लिखा जाएगा, और एक्स रेज़ टू पावर -2 का डेरिवेटिव यहाँ पे -2 एक्स रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा फिर -3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 एक्स रेज़ टू पावर 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या बच जाता है हमारे पास 1/2 एक्स रेज़ टू पावर -3 प्लस ये भी कैंसिल, आपके पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 2। तो फर्दर हम इसे लिख सकते हैं फिर एक्स रेज़ टू पावर -3
ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें हमने इस फंक्शन का जो है जो आंसर आया था उसका डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। एफ ऑफ एक्स जो था एक्स इज इक्वल टू -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर। पार्ट सी हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू -x⁻³ प्लस x माइनस 1। अब यूजिंग फार्मूला, ये जो फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा था इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसका एंटी डेरिवेटिव लिखते हैं। तो देखें क्या बनता है। एंटी डेरिवेटिव इज कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे ही आएगा 1/-3 प्लस 1 x⁻³ प्लस 1। फिर हमारे पास प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस 1 और x की पावर भी 1 प्लस 1 माइनस ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा क्योंकि 1 का एंटी डेरिवेटिव x होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा -1/-2 x⁻² प्लस 1/2 x⁻² माइनस x। तो ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा फिर 1/2 x⁻² प्लस 1/2 x⁻² और माइनस x। अब इसकी चेकिंग करते हैं बाय टेकिंग डेरिवेटिव d/dx 1/2 x⁻² प्लस 1/2 x² माइनस x। तो यूजिंग डेरिवेटिव रूल्स 1/2 -2 x⁻³ प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 x⁻1 माइनस और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल। तो देखिए आंसर क्या बनेगा हमारे पास -x⁻³ प्लस x माइनस 1 जो कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी इसके 3 पार्ट्स हैं ए, बी और सी। तो इसको सेम फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आपको इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको जो है वो वहाँ से ये PDF नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल इजी हैं, इनमें एक ही फार्मूला यूज़ होता है। तो ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है वो लिंक से PDF इसके नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम इससे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 16 तक जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनके एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या हैं। तो इसके लिए भी रूल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हमारे पास जो हैं वो 6 रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो वो रूल भी आपको लिंक में जो है वो मिल जाएंगे। रूल आपको याद होने चाहिए, फिर ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन हैं, -π sin πx, 3 sin x और इसी तरह सी पार्ट। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हमें गिवन फंक्शन है sin kx, k कांस्टेंट है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव होता है -1/k cos kx। तो इस फार्मूला को हम इन तीनों पार्ट्स में यूज़ करेंगे। ये फार्मूला अगर हमें अच्छे तरीके से आता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट ए में गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन को हम स्मॉल f से ही डिनोट कर रहे हैं। ये बनेगा -π sin πx। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा,
देखिएगा एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, साइन पाई एक्स जो है इसका एंटी डेरिवेटिव लिखते हैं, क्या होगा। देखिए साइन पाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा नेगेटिव 1/पाई। आप इस फॉर्मूला में जस्ट के की जगह पे पाई यूज करें तो ये आपके पास बनेगा फिर नेगेटिव 1/पाई कोस पाई एक्स। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ये नेगेटिव पाई और नेगेटिव 1/पाई, देखें पाई पाई से कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा कोस पाई एक्स। फिर जो आंसर आया हमारे पास उसकी हम चेकिंग भी करेंगे बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन, यानी इस आंसर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। चलें डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx कोस पाई एक्स। तो कोस पाई जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये हमें पता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें आते हैं। कोस का होता है नेगेटिव साइन पाई एक्स और फिर इस पाई एक्स का जो है वो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, ये बनेगा फिर नेगेटिव पाई साइन पाई एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वेरिफिकेशन है आंसर की, कि आंसर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ही बनता है। पार्ट बी में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कैपिटल एफ एक्स 3 कांस्टेंट है, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो k है, देखें यहाँ पे फॉर्मूले में साइन के एक्स है तो नेगेटिव 1/k कोस के एक्स आंसर आता है। अब जो गिवन सिचुएशन है उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसका मतलब हम इस k की जगह जो है वो 1 यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा नेगेटिव 1/1 कोस 1x। तो इसका डायरेक्टली आंसर जो है वो फिर बन जाएगा नेगेटिव कोस x। तो एंटी डेरिवेटिव आ जाता है नेगेटिव 3 कोस x। अब इसकी जो है वो चेकिंग करते हैं, चेकिंग टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ द आंसर cos x इज इक्वल टू नेगेटिव 3, ये तो कांस्टेंट है इसे हम बाहर निकाल देंगे, और cos x का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव साइन x। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 साइन x, जो कि अगेन हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। अब पार्ट सी करते हैं इसका। पार्ट सी में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x वो है साइन पाई एक्स माइनस 3 साइन 3x। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे k की जगह पे पाई यूज हो रहे हैं तो नेगेटिव 1/पाई कोस पाई एक्स। फिर जो दूसरा फंक्शन है यहाँ पे देखें नेगेटिव 3, अब साइन 3x जो है इसका एंटी डेरिवेटिव नेगेटिव 1/3 कोस 3x। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा ये नेगेटिव 1/पाई कोस पाई एक्स, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस 3 से कैंसिल और आंसर बनता है कोस 3x। चलें इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, चेक करते हैं इसको बाय टेकिंग डिफरेंशिएशन, क्योंकि
क्वेश्चन में ये डिमांड है कि आप जो आंसर निकालेंगे उसको फिर रीचेक करेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे -1 पाई कोस पाई एक्स प्लस कोस 3x। तो देखें क्या बनता है, ये -1 पाई जो है ये तो एज ए कांस्टेंट है। कोस पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव साइन पाई एक्स, और फिर इस पाई एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो पाई आता है, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई पाई। सिमिलरली कोस 3x जो है, यहाँ पे देखें कोस 3x, इसका क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन 3x, और 3x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास 3 आ जाता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पाई इस पाई से कैंसल आउट, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो साइन पाई एक्स और फिर नेगेटिव, ये 3 हम पहले लिख लेते हैं, 3 साइन 3x। तो ये जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह बाकी हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज भी आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखें बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरह उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 क्वेश्चन तक जो हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इनके एंटी डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करने हैं। हमने फार्मूलाज जो हैं उनको मेमोराइज कर लेना है। फार्मूला को यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने किया है। इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं उसके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो इतना ही है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।